नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आंगनबाड़ी की जो भर्तियां निकलने वाली हैं उत्तर प्रदेश में, उसको लेके अपडेट देने जा रहे हैं। आदेश आ चुका है। आदेश में क्या क्या है, आंगनबाड़ी का फॉर्म कौन कौन भर सकता है, क्या एज लिमिट है, क्या रहता है, सबकी डिटेल आज हम इस वीडियो में बताएंगे। चलिए आपको ये पत्र दिखा देते हैं जिसमें सारी डिटेल दे रखी हैं। प्रेषक एस राधा चौहान जी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने ये भेजा है। देखिए, समस्त जिलाधिकारी यानी कि डीएम के नाम ये पत्र है जिसमें आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं या सहायिका हैं, इनकी जो नियुक्ति है वो मानदेय पर संविदा पर होगी। तो इसका संबंध पहले कई बार आदेश आ चुका है, लेकिन भर्ती अभी नहीं हो पाई। अब जल्दी ही ये भर्ती होने जा रही है। और इसमें देखिए, शैक्षिक योग्यता सबसे पहले बात कही गई है कि कौन कौन इसको फॉर्म को भर सकता है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ और मिनी केंद्र की कार्यकर्तियाँ हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम हाई स्कूल है, यानी हाई स्कूल पास होनी चाहिए कार्यकर्त्री और मिनी केंद्र की कार्यकर्तियों के लिए। सहायिकाओं के लिए न्यूनतम योग्यता केवल 5वीं पास है। 5 पास सहायिका बन सकती हैं। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा में आप ध्यान रखिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो और सहायिका हो, इनकी जो एज लिमिट है वो 21 वर्ष, न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई आंगनबाड़ी सहायिका आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बनना चाहती है तो उसको फॉर्म भरने की जो एज लिमिट है वो 50 वर्ष है। 50 वर्ष तक वो भर सकती है। इसमें हम आगे बताएंगे कि उसको जो है एक्सपीरियंस चाहिए। आंगनबाड़ी सहायिका कम से कम 5 वर्ष तक इस पद पर रह चुकी हो, तब वो तभी जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का फॉर्म भर सकती हैं। आयु के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में मिली आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्तियों के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र और सहायिकाओं के लिए कक्षा 5 की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी एज लिमिट मानी जाएगी। यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए ये दोनों प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। और 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत उनकी मानदेय संबंधी जो सेवाएं हैं वो स्वतः ही समाप्त मान ली जाएंगी। यानी 62 वर्ष पर उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, उसके बाद उन्हें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। चयन हेतु पात्रता जो अर्हता है, तीसरे पॉइंट में हम आपको बताएं कि सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित केंद्र की सहायिका जिसकी न्यूनतम अधिकारी सेवा 5 वर्ष पूरी की जा चुकी हो और हाई स्कूल में उत्तीर्ण हो, उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक ना हो। इसको हम बता देते हैं कि आप अपने ही जो है ग्राम सभा में भर सकते हैं और शहरी जो हैं वो अपनी ही वार्ड संख्या में भर सकती हैं फॉर्म को। और जो पहले से ही सहायिका हैं वो 5 वर्ष की तो उन्हें छूट मिली है एज में, लेकिन उनको 5 वर्ष का अनुभव भी चाहिए से जो है आंगनबाड़ी सहायिका के तौर पर। और उनका हाई स्कूल होना फिर भी ज़रूरी है। ये नहीं कि वो 5 पास हैं तो 5 वर्ष हो गए तो वो भर सकती हैं, हाई स्कूल फिर भी उनको चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे, अपने ही जो है ग्राम सभा और अपनी ही वार्ड संख्या में इसको भर सकते हैं। ये बात है सेकंड कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका ये जो हैं अगर गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले हैं, मतलब इनको इन पद के जो आवेदन कर रहे हैं वो अगर गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले हैं तो उनको वरीयता दी जाएगी। आप समझ सकते हैं, गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वालों को इसमें वरीयता दी जाएगी। ठीक है। और गरीबी रेखा से नीचे से मतलब संबंध यहाँ पर ये भी है कि जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये है। ऐसे पारिवारिक वार्षिक आय निर्धारित है वही इस रेखा के अंतर्गत आते हैं। सहायिका के उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्राम सभा में जो निवासी हैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिला, अगर ऐसी नहीं है तो विधवा महिला को लेंगे। अगर विधवा महिला भी नहीं मिलती हैं तो कोई तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला इसमें फॉर्म भर सकती है। खंड खा का पहला पार्ट दे रखा है इसमें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं मिनी आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ती हैं उनके लिए अनिवार्य हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा एवं शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड की निवासी हों, जिसके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। यदि ग्राम सभा में अगर नहीं मिलता है तो वो न्याय पंचायत में भी ऐसे चयन किया जा सकता है।
तो ये आप समझ रहे हैं यहाँ पर आप कहाँ कहाँ भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन होगा इसका। आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए एक बता दें कि एनआईसी को इसका आदेश दिया जाएगा। एनआईसी इसका फॉर्म जनरेट करेगी और एनआईसी जब फॉर्म जनरेट कर देगी तो उसके बाद ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और 45 दिन के अंदर ये जो भर्ती है पूरी कर ली जाएगी। 45 दिवस में ये भर्ती पूर्ण कर ली जाएगी आवेदन भरने के बाद। यहाँ पर चयन समिति है। चयन समिति का गठन है कि किस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का चयन होगा। तो उसमें 6 लोगों के सदस्य बनेंगे। देखिए इसमें जिलाधिकारी जो है एक मुख्य विकास अधिकारी को अध्यक्ष चुनेंगे। जनपद का जिला कार्यक्रम अधिकारी होगा सदस्य सचिव। जनपद स्तर पर जो अनुसूचित जाति या जनजाति के जो ख्याति प्राप्त जिला स्तरीय अधिकारी हैं वो भी सदस्य होंगे। ऐसे पिछड़ी जाति के ख्याति प्राप्त जिला स्तरीय अधिकारी एक सदस्य होंगे और जनपद में तैनात समूह का और खाकी महिला अधिकारी भी इसकी सदस्य होंगी। ये चयन समिति है इसकी। चयन समिति में और भी हम आपको बताएं तो संबंधित परियोजना का जो बाल विकास परियोजना अधिकारी है वो सदस्य यानी प्रस्तुतकर्ता इसमें रहेगा। कोरम का मतलब है कि 6 में से 4 लोग अगर मीटिंग में मौजूद हैं और वो फाइनल डिसीजन ले रहे हैं तो वो फाइनल माना जाएगा और अनुपस्थित सदस्यों के बारे में विवरण देना पड़ेगा। 7वां है मेरिट सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया। ये देखिए महत्वपूर्ण है कि कैसे उनका चयन होगा। मेरिट सूची के बारे में बात हम करें तो हाई स्कूल योग्यता मानी गई है कार्यकर्ती और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए, सहायिका के लिए 5। लेकिन हाई स्कूल यहाँ पर लास्ट नहीं है। अगर कोई हाई स्कूल के बाद इंटर भी किया हुआ है और स्नातक किया हुआ है तो उसका लाभ भी इसमें इसको मिलेगा। तो यहाँ पर जो मेरिट होगी वो 10% जोड़े जाएंगे प्राप्तांक के। जैसे किसी ने हाई स्कूल में 45 अंक प्राप्त किए हैं तो उसका 10% 4.5 अंक होगा। इंटर में 59 हैं तो ये 5.9 हो जाएगा। इस प्रकार ग्रेडिंग चलेगी। ये ध्यान रखिए कि ग्रेजुएशन यानी स्नातक से भी अधिक अगर किसी ने कुछ योग्यता हासिल कर रखी है तो उसका इसमें कोई भी महत्व नहीं रहेगा। केवल स्नातक तक ही आपको अपनी योग्यता इसमें भरनी होगी। ये एक वरीयता क्रम बनाने में मदद करेगा। तो प्राप्त अंक प्रतिशत के आधार इसी प्रकार अंक प्राप्त किए जाएंगे। इससे अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाएंगे। समस्त परीक्षाओं के अंक जोड़ने के पश्चात मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो वरीयता अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को दी जाएगी। यानी कि अगर मेरिट समान है तो एज के अनुसार सिलेक्शन होगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के अंक और आयु भी समान है तो अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर हो सकता है कि वो स्नातक के बाद परास्नातक यानी MA MSc के बारे में पूछ लें तो उसका सिलेक्शन होगा अगर एज और प्राप्तांक बराबर बैठते हैं तब। आरक्षण के मामले में जैसे पुराने नियम हैं वही इसमें चलते रहेंगे। पुरानी नियमावली के अनुसार इसमें आरक्षण है। इसमें बताने की हमें कोई स्पेशल ऐसी बात नहीं है। और नियुक्ति जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ नियुक्ति चयन समिति द्वारा संतुष्टि की गई है। चयन सूची में जो जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित अधिकारी हैं उन्हीं के अनुमोदन उपरांत नियुक्ति की कार्रवाई संपन्न की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगन कार्यकर्ती या सहायिका के नियुक्ति प्राधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी जो है वही इनके अधिकारी होंगे। तैनाती आदेश में स्वीकृत केंद्र के मूल स्थान मूल स्थल का भी उल्लेख होना अनिवार्य है और ग्राम सभा वार्ड केंद्र में केंद्र सज्जित हों। यानी जहाँ पर जो लेटर मिलेगा नियुक्ति का उसमें पता हो कौन से ग्राम सभा में है, कौन से वार्ड में है। और अगर एक ही ग्राम सभा में कई केंद्र हैं तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय केंद्र के तौर पर भी वरीयता रखी जाएगी कि आपको उस हिसाब से भेजा जाएगा। समायोजन की बात आ रही है कि समायोजन कैसे करें। यदि किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या मिनी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती हैं और ये सहायिका हैं उनकी शादी हो जाती है उसके पश्चात वो ससुराल के ग्राम सभा या न्याय पंचायत वार्ड में जाते हैं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सहायिकाओं को अगर वहाँ रिक्त पद हैं तो उनके सापेक्षित उनको समायोजित किया जा सकता है। यदि कोई 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका परस्पर समायोजित की जा सकती हैं तो इस संबंध में उनका प्रार्थना पत्र प्राप्त कर जिला अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए समायोजित किए जाने पर विचार किया जाएगा। इससे कहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र। यानी एक आंगनबाड़ी अपनी जगह दूसरे को बुलाना चाहती है और उसकी जगह खुद जाना चाहती है तो 2 लोग भी एक दूसरे को पर्सनली भी
एप्लीकेशन लिख के जिलाधिकारी से अनुमोदन कर प्राप्त कराकर अपनी स्थिति को चेंज करा सकते हैं। एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक ही परिवार की 2 महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिका के पद पर नहीं हो सकती। अगर एक परिवार की ही 2 लोग एक ही केंद्र पर सहायिका और कार्यकर्त्री बने तो ऐसा नहीं हो सकता है। सेवा समाप्ति से संबंधित यहाँ आदेश यही है कि वर्तमान में जो अगर कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का या सहायिका का फॉर्म भर रहा है या मौजूद है और वो अगर किसी जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र समिति सदस्य, ग्राम प्रधान, उप प्रधान, ग्राम सभा का सदस्य है, नगर पालिका का सदस्य है अथवा मेयर का में निर्वाचित हो जाता है तो वो अपने पद से स्वतः ही उसकी जो है सेवा समाप्ति हो जाएगी। यानी इस पद पर रहते हुए इन किसी भी सेवाओं का लाभ नहीं ले सकता है। अगर वो इनमें आवेदन करता है और चयनित हो जाते हैं तो उसकी सेवा स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। इसके लिए उन्हें कोई नोटिस वोटिस देने की जरूरत नहीं होगी, वो इस पद से स्वतः ही हट जाएंगी। यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका चयन के बाद मूल निवास से संबंधित अपना गांव छोड़ देती है, यानी जहां पर उसका सेंटर है, जिस गांव की वो रहने वाली है वहां से अपना वो गांव छोड़ देती है या किसी अन्य गांव में निवास करने लगती है, मूल निवासी उस गांव की हो जाती है या शादी होने की स्थिति में अन्यत्र कहीं रहने लगती है, तो ऐसी स्थिति में भी मानदेय सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। तो आप समझ रहे हैं कि ये बिंदु मुख्य हैं और यही बस बातें हैं इस आदेश में और ऐसा कुछ खास नहीं है। निदेशक बाल विकास सेवाएं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं के पदों पर चयन हेतु जनपदवार रिक्तियों की सूचना जनपद को प्रेषित की जाएगी। किस जनपद में कितनी जगह हैं इसकी सूचना भी दे दी जाएगी। तो आप समझ रहे हैं ये एक परफॉर्मा है यहाँ पर जो ऑनलाइन भरा जाएगा, इसलिए उन्होंने पहले ही ऑफलाइन प्रिंट दे दिया है कि ऑनलाइन भर्ती सेवाएं, इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लें ताकि जब आप आवेदन करें ऑनलाइन तो आपके उस फॉर्म में कोई भी कमी या गलती नहीं हो। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह का परफॉर्मा ऑनलाइन आपके सामने आएगा। तो दोस्तों ये था आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से संबंधित आदेश। आप बस इंतजार कीजिए, जैसे ही ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे आप अपने अपने ग्राम सभा में वार्ड संख्या में आवेदन कर सकते हैं और मेरिट बनेगी, चयन होगा, उसकी सूचना भी आपको जल्द मिल जाएगी। बस आप अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।